लेक्चर 11। पेज 1। भद्रबाहु के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाकर श्रवणबेलगोला चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक के चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मगध का राजा बिंदुसार बने। बिंदुसार, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचेटस कहा, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय में पृथ्वी पर होने वाले तमाम परिवर्तन को पहले से निश्चित बताया गया है। पेज 2। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा। तक्षशिला में पुनः विद्रोह हुआ। इस बार अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान सीरिया के राजा एंटियोकस ने राजदूत डाइमेकस को मगध भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 मांगें रखीं। 1. सूखा अंजीर। 2. मीठा शराब अटाम मदिरा। 3. पुरोहित या दार्शनिक। सीरिया के राजा के द्वारा सूखा अंजीर तथा मदिरा की मांग पूरा किया गया, लेकिन पुरोहित या दार्शनिक की मांग पूरी नहीं की गई। लगभग 273 बीसी बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले कुछ वर्षों तक मगध के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चलता रहा। पेज 3। 269 बीसी मगध का राजा अशोक बना। अशोक। मगध के उत्तराधिकारी के संघर्ष में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मगध की गद्दी को प्राप्त किया। अशोक के अन्य नाम देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रिय। अशोक के भाब्रू अभिलेख राजस्थान में अशोक को मगध सम्राट बताया गया है। अशोक के मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध किया गया। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की हत्याएं हुईं तथा 1,50,000 लोगों को कलिंग से निर्वासित कर दिया गया। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन माना जाता है और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया है।